भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। राहुल का हंसता मुस्कुराता चेहरा सबने राजस्थान में देखा, पर जैसे ही राहुल हरियाणा पहुंचे उनका एक अलग रूप कांग्रेस के लोगों को हैरान कर गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह राजस्थान से हरियाणा में दाखिल हुई। इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज समारोह में राहुल का गुस्सा देखकर साथी नेता हैरान रह गए। दरअसल कार्यक्रम के दौरान मंच पर एक नेता सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत गुस्से में उनका हाथ झटक दिया। नेता अपना मोबाइल भी मुश्किल से छुड़ा पाए। अलवर से सटे हरियाणा बॉर्डर पर हुए कार्यक्रम में राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा, राजस्थान में मंत्री महीने में एक बार 15 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ये मॉडल हर कांग्रेस शासित राज्य में लागू किया जाए। राहुल गांधी पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ चल रहे थे जब भंवर जितेंद्र सिंह ने झुककर हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके जूते के फीते बांध दिए। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह द्वारा अपने जूते के फीते बंधवाते देखे जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया। राहुल पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ चल रहे थे जब भंवर सिंह ने अपने जूतों के फीते खोल दिए। उन्होंने एक घुटने पर बैठकर गांधी की समस्या का समाधान किया और उनके इशारे के लिए पीठ भी थपथपाई। ये घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन ये पूरा प्रकरण भाजपा को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत ट्विटर पर राहुल गांधी की आलोचना और ट्रोलिंग शुरू कर दी। बीजेपी के अमित मालवीय और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने वायरल वीडियो के साथ ट्वीट किया, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के जूते का फीता बांधने के लिए घुटने के बल बैठ गए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी राज्य में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार को भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को दुर्ग के पुराना बस स्टैंड पर भाजपा की जनसभा की गई। जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम समेत अन्य नेता पहुंचे। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के सुपेला गदा चौक से भाजपा द्वारा आयोजित कांग्रेस भगाओ अभियान के दौरान सोमवार शाम पत्थरबाजी भी यहां हुई थी। इसके बाद मंगलवार को दुर्ग बस स्टैंड पर सभा होनी थी। इस सभा में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर क्रिकेट सेफ्टी हेलमेट पहनकर कार्यक्रम में पहुंचे और हेलमेट पहनकर ही भाषण दिया। दरअसल भाजपा भिलाई जिले के विधानसभा स्तरीय सम्मेलन के बाद जब भाजपा नेता मीडिया से चर्चा कर रहे थे तभी पत्थरबाजी हो गई। इस मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। इस घटना में एक महिला और एक युवक घायल हुए थे। एक पत्थर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के पास भी जाकर गिरा। परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त प्रयास की मांग को लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे यूपीएससी उम्मीदवारों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। हम आपको बता दें, यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त प्रयास की मांग को लेकर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी के कारण छात्र तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए वो एक अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने कहा कि कोविड के दौरान तैयारी नहीं होने से उन्होंने एक अटेम्प्ट खो दिया, इसी कारण तैयारी कर रहे लोग एक अतिरिक्त प्रयास चाहते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रही गरिमा ने कहा कि कोविड की वजह से सरकार ने एसएससी जीडी अग्निवीरों को अतिरिक्त मौका दिया तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो में दिख भी रहा है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस जबरदस्ती धरना स्थल से हटा रही है। फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना की टीम का देश में मंगलवार को लाखों फैंस ने स्वागत किया। जश्न राजधानी ब्यूनस आयर्स में मनाया गया। पूरी टीम खुली छत वाली बस पर बैठकर इस जश्न में शामिल हुई। इस दौरान बड़ा हादसा होते होते बचा। छत पर बैठे कप्तान मेसी समेत 5 प्लेयर्स गिरते गिरते बचे। जश्न के दौरान जब फैंस की भीड़ बस की ओर उमड़ी तो मेसी को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा। अर्जेंटीना की सरकारी एजेंसी टेलिम के मुताबिक ब्यूनस आयर्स के स्मारक स्थल पर 40 लाख लोग मौजूद थे। मेसी की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी को सीने से चिपका कर सो रहे हैं। ये फोटो उन्होंने खुद पोस्ट की। जीत के बाद उनकी ट्रॉफी को चूमने और टेबल डांस की फोटोज वायरल हुई। अर्जेंटीना ने 18 दिसंबर को फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब पर कब्जा किया था। नशे के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि मोदी जी का लक्ष्य नशा मुक्त भारत का है। शाह ने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में केंद्र ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगले 2 साल में ऐसी स्थिति आएगी कि वो सलाखों के पीछे होगा। गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। एजेंसियों को साथ में काम करना पड़ेगा, तभी ड्रग्स फ्री इंडिया का सपना पूरा होगा। शाह ने ड्रग्स कारोबार को सीमा रहित अपराध करार देते हुए कहा कि सरकार की नशीली दवाओं के कारोबार और इससे होने वाली कमाई के खिलाफ सख्त नीति है। अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार की ड्रग्स के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो देश हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं वो ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल उसी के लिए कर रहे हैं। इस गंदे पैसे की मौजूदगी भी धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का अध्ययन करेगी और उचित निर्णय लेगी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा कि श्रद्धा वालकर मामले को लेकर सदन में यह भावना है कि राज्य में लव जिहाद की घटनाएं बड़े पैमाने पर देखी जा रही हैं। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा किया जाता है और उनका आरोप है कि मुस्लिम पुरुष शादी के माध्यम से हिंदू महिलाओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं। समस्तीपुर के ताजपुर में घूसखोर दरोगा को ट्रैप करने आई निगरानी टीम को मंगलवार शाम लोगों ने किडनैप पर समझ लिया। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए, उन्होंने निगरानी टीम की गाड़ी को घेर लिया था। इसी बीच कुछ देर तक कहासुनी भी हुई, दरोगा भी विवाद करने लगे। लोग दरोगा को ले जाने से रोक रहे थे। पहले निगरानी की टीम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो टीम ने आई कार्ड दिखाया। इसके बाद लोग सामने से हट गए। इस घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया। मंगलवार शाम जिले के ताजपुर थाने में पदस्थापित दरोगा विजय शंकर शाह को निगरानी की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। देश के उत्तरी हिस्से के कई राज्यों में इन दिनों सुबह की शुरुआत कोहरे की मोटी चादर से होती है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले अगले कुछ दिनों तक कोहरे की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इसी कड़ी में अटारी वाघा बॉर्डर पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घने कोहरे के साथ शीतलहर जारी है। इस कड़ाके की ठंड में भी बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंस पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं अटारी वाघा सीमा पर पेट्रोलिंग करती एक महिला जवान ने कहा, हमें भर्ती इसलिए किया गया है कि आंधी हो या तूफान हमें हर परिस्थिति में खड़े रहना है, जिससे देशवासी आराम से सो पाएं। यहाँ बहुत ज्यादा धुंध होती है, लेकिन हम लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं। वहीं बीएसएफ इंस्पेक्टर मुकेश गुप्ता ने कहा, मौसम कोई भी हो हम अपनी गश्त जारी रखते हैं। हम हर समय घुसपैठ तस्करी की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सतर्क रहते हैं। दृश्यता 10 मीटर से भी कम हो जाती है, लेकिन हम यहाँ अपने देश और नागरिकों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को मथुरा पहुंची। यहां कांग्रेस के नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नेताओं ने होली गेट के समीप जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गुटबाजी भी सामने आई। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिससे अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। कार्यकर्ताओं को शांत कराने के लिए कांग्रेस के नेता मंच से आवाज लगाते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं में नोकझोंक होती रही। काफी देर बाद विवाद शांत हुआ। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान एक गुट के कार्यकर्ता ने पिस्टल भी लहराई। कांग्रेस के नेता इस विवाद पर बोलने से बचते रहे। उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। बरेली से शुरू हुई प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को मथुरा पहुंची। ये यात्रा होली गेट, कोतवाली रोड, भरतपुर गेट, डी गेट, अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद चौक बाजार और विश्राम घाट होते हुए होली गेट पर पहुंची। यहां जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।